इस देश की बेटी होने के नाते से कि अगर आने वाले समय में इन्होंने आपको समाधान नहीं किया, इन 25,000 घरों पर 1800 सीधे जमीन से जितने लोग प्रभावित हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आने वाली समय में इस तहसील पर ताला लगाने का काम नारी शक्ति करेगी। मोदी नगर जितनी पूरी जनता है सब पीड़ित है, उठेंगे नहीं जब तक आपकी फर्ज से नाम नहीं हट जाएगा शत्रु संपत्ति का। कट्टों की कमाई के वे खरीदे हुए प्लॉट हैं, हम मर गए दम तक तो देंगे नहीं, अगर हम मर गए तो चाहे वे ले लियो, लेकिन जिंदा जी तो हम उन्हें अपने जमीन दे नहीं देंगे। अगर बुलडोजर भी आता है ना तो हम उस बुलडोजर के आगे लौटने का काम करेंगे, तो हम जिंदा है, हम बुलडोजर आगे नहीं चलने देंगे। ये हमारे वादा है, जो बुलडोजर पर बैठ के आएगा ना वो से बुलडोजर के नीचे दे देंगे, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। भी आ सकती है कि हम तहसील के अंदर होंगे और ये तहसील से बाहर होंगे जब तक शत्रु संपत्ति नहीं है। ये ध्यान कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। तो चलिए आज बात करते हैं क्या होती है शत्रु संपत्ति। जब दो देशों में जंग होती है तो सरकार दुश्मन देश के नागरिकों की संपत्ति को कब्जे में ले लेती है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान इसका फायदा न उठा सके। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की संपत्ति को इसी आधार पर अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने 1962 में, चीन 1965 में और 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। शत्रु संपत्ति के तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर को और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरे संपत्ति को कब्जे में ले लिया जा सकता है। वहीं शत्रु संपत्ति को बेचकर सरकार अब तक 3,400 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इनमें से ज्यादातर गोल्ड जैसी चल संपत्ति है। चलिए आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के मोदी नगर सिगरी का है, जहां पर सरकार ने 1800 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसके विरोध पर वहां के लोगों ने पहले बस अड्डे पर धरना दिया और अब तहसील पर भी धरना जारी है। शत्रु संपत्ति प्रकरण आंदोलन में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित, राष्ट्रीय सिंगर टीकम नागर, सपा के युवा नेता प्रदीप कसाला ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। धरना स्थल पर हजारों की संख्या में पीड़ित उपस्थित रहे। नाम बताइए। शांति। अच्छा, कहाँ से आए आप? कैलाश कॉलोनी। कैलाश कॉलोनी। तो क्या यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, क्या है मांगे यहाँ की? यहाँ शत्रु संपत्ति हटाने की मांग है। हम 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये लोग पहले SDM यहाँ की थी, वे अब ये DM ने भी कहा कि हाँ हम सुनेंगे आपके बबली भाई साहब से। वे नहीं सुने। ADM आई थी जब हम वहाँ पे बस अड्डे पर बैठे थे धरना धर के, वहाँ आई, उन्होंने जूस वगैरह जो भी हम धरने पर बैठे थे वो करके गई। कहीं कि तुम्हारे मांगे सही है, सब मतलब कागज से नाम हट जाएगा। कस्टोडियम में कागज भी मैंने लगाई। उसके बाद हमारे फोन में मैसेज आ गया कि निस्तारण हो गया। उसके बाद भी ये लोग शत्रु संपत्ति हटा ना रहे। और एक बात आपको बता रही हूँ, मर जाऊंगी 1 इंच जगह नहीं दूंगी। पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूंगी तहसील में, सीधी सीधी बात है, पर मैं दूंगी नहीं जगह। तो जबकि मैंने बहुत मुश्किल से अकेली औरत होकर अपने छोटे छोटे विधवा हूँ मैं, 14 साल हो गई, और जब से मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और यहाँ तक के पहुंची हूँ, जमीन खरीदी हूँ, और ये शत्रु संपत्ति कह के ये छीनना चाह रहे, मैं देने वाली नहीं। तो शत्रु संपत्ति करके कौन छीनना चाह रहा है? सरकार छीन रही है या तहसील वाले ही गद्दारी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जब ये सुनना रहे 5 दिन हो गई, तो 5 दिन हो गए आप लोग को यहाँ बैठे हुए, तो तहसील से कितने लोग आ चुके हैं आप लोगों से? एक दिन आए तो क्या देखने भी ना आए हैं कि हाँ बैठे हैं, या पहले आते थे। एक बात बताओ, ये शत्रु संपत्ति है तो जिस जमीन को मैंने खरीदी कम से कम 10 बार वो बिक चुका है, इन्होंने पहले क्यों नहीं रोका? ये शत्रु संपत्ति है, क्यों ये बेचते चले गए? बेटी ये दलाली क्यों खाए? हमें तो ये बतावे कि दलाली क्यों खाए, रसगुल्ले क्यों खाए? बार बार हमसे पैसे लिए और अब कह रहे कि कितने पैसे दिए थे आपने? जो भी कोर्ट के जो भी कागज बनता है, 100 गज का 22,000 24,000 जो भी जितने की कागज आती है वो सरकार ही तो देता है। जो स्टैम्प क्या कहते हैं, जो भी स्टैम्प पेपर के रूप में वो सरकारी तो भेजता है। अपने तहसील वाले भी नहीं आते, ऊपर से आता है वो कागज। क्यों इन लोगों ने 10-10 बार 15-15 बार एक जमीन को बेचे हैं? पूरी सरकार ने जेब भर ली और अब शत्रु संपत्ति बता दी है। मेट्रो आ रहा है इसलिए,
पर ये सरकार भी सुन ले में और सब सुन ले में। हमारी महिला आज थोड़ी कम है, अब आएंगी अभी और यहाँ पर पूरा भीड़ लगा रहता है। हम 1 इंच कोई भी जगह नहीं देगा। तो क्या लगता है सरकार कब तक सुनेगी आपकी? सुनेगी, हम ना सुनेंगे समय लगाएगी? अब जितना भी समय लगाए, हम उठने वाले हैं ना यहाँ से। रात दिन के धरना धर के बैठ गए, 1.5 साल से लगातार चल रहा है, आगे और भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ के लोगों को कहना था कि कई बार और बैठ चुके आप लोग धरना में, लेकिन सरकार आके आश्वासन दे के चली जाती है। अगर आपकी बार फिर आती है सरकार आश्वासन देती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? उठेंगे नहीं जब तक हमारे फैसले पूरे ना दे। उठने के ना इरादे से आए हैं कि हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ऐसे एसडीएम भी आ गई, डीएम भी आ गए, एसडीएम और एडीएम भी आ गई गाजियाबाद से, सभी आ रहे हैं, आश्वासन देके जा रहे हैं। लेकिन अब इससे पहले भी तो आश्वासन दिया गया था, तुम्हारे पास प्रूफ भी दे दिया था कि तुम्हारी जो शत्रु संपत्ति ये हटा दी गई है। लेकिन अब की बार फिर से 2 महीनों बाद ये फिर से शत्रु संपत्ति लग गई है। तो फिर अगर इसी तरीके से इस बार फिर होता है तो फिर क्या एक्शन? नहीं उठेंगे जब तक हमारे साथ बबली भाई साहब, पूरी जनता है, मोदी नगर जितनी पूरी जनता है सब पीड़ित है। उठेंगे नहीं जब तक आपकी फर्ज से नाम नहीं हट जाएगा शत्रु संपत्ति का। अच्छा, 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या लगता है आपको? वो नेता की बात है, नेता जाने। हम पब्लिक है, हम अपनी बात जानते हैं कि बिना जमीन लिए उठने वाले नहीं है। ये नेतागिरी वो जाने बेटा। अच्छा। हम जानते नहीं नेताओं की बात, सीधी बात है ये। अपना नाम बताइए। ममता चौधरी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कैलाश कॉलोनी। तो फिर जो समस्या है यहाँ पर, तो समस्या क्या लगता है कब तक समाधान होंगे सारी समस्या ये है कि अगर शत्रु हमारे कोई मेहनत की कमाई के खरीदे हुए, हमने किसी के वो नहीं लिए। अच्छा, ये बताइए, ये जमीन आप लोगों ने कब खरीदी थी? हमारे 20 साल से हमने खरीद रखी है, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए और अब शत्रु संपत्ति का ये अवैध कर 2011 में प्लॉट खरीदा था और बैनम में बाकायदा बैनम में कराए थे। फिर मैंने दोबारा बैनम में कराया, अपने हस्बैंड के नाम किया, तब भी कोई शत्रु संपत्ति नहीं। लेकिन ये कुछ सालों से ही एकदम से शत्रु संपत्ति। 2011 में आपने जमीन खरीदा है, उस समय सरकार की आंखें बंद थी। अब जब 2000 चुनाव आने वाले हैं तो सरकार की आंखें खुल गई है इनकी। लेकिन हमने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं, किसी की वैसे हमने एलएमसी नहीं है, कोई नहीं है। अगर एलएमसी है तो हम खुशी खुशी उन्हें दे देंगे, लेकिन हमारे वो सोच समझ के बुलडोजर लेके आवे। अगर वो जिंदा वहां से लौट के आ जावे तो हम भी कसम है अपने माँ बाप की, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। क्योंकि हमने किसी की चोरी जारी से जमीन नहीं ली, हमने गट्टों की कमाई से, मेहनत से कमाई से हमने छोटे छोटे प्लॉट लिए हैं अपने बच्चों के लिए। पूरी जिंदगी कमाते हैं, जब हमने एक प्लॉट खरीदा है अब उसे हम दे देंगे। ये प्रशासन की गलती है, जो प्रशासन के लोगों ने पैसा खा के और वो जमीन हमारी से गलत तरीके से शत्रु संपत्ति चढ़ा दी है। उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति करे, उनकी संपत्ति वो करे नीलाम। जिन्होंने एक गलत तरीके से ये शत्रु संपत्ति बना दिया हमारी संपत्ति को, उनके घरों में जाए, उनकी संपत्ति को करे। जितने भी पैसा खाया है ये संपत्ति हमारी शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए। देखते हैं कब तक सरकार आप लोगों की मांगे पूरी करती है। मांगे इतना पूरी नहीं होगी, इतना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमें पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़े, इतना हम उठेंगे नहीं यहाँ से, इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जैसे आपने मेरे साथ देखा, महिलाओं के अंदर कितना क्रोध देखने को मिल रहा है। महिलाओं को कहना है कि इनका अवैध यहाँ पर इनकी जमीन 2011 में खरीदी गई थी, तब सरकार की आंखें नहीं खुली थी। अब जब 2024 में इलेक्शन आने वाला है तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि यह शत्रु संपत्ति है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये इनको न्याय मिल पाएगा? तो चलिए और भी जनता से बात करते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर महिला के साथ साथ पुरुष भी है, तो चलिए यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कालू सिंह, चेयरमैन है, ग्राम शीघ्र खुर्द है। और ये तो आपको विदित ही है कि जो यहाँ लोग जो बैठे हैं किस उपलक्ष्य में बैठे हैं। सर, 5 दिन से शत्रु संपत्ति का यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तहसील में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। तहसील के कोई भी यहाँ पर आकर के, प्रशासन आकर के इन लोगों की मांगे नहीं सुन रही है। तो क्या लगता है कि कब इनकी मांगों को पूरी की जाएगी? जैसा हम समझते हैं ये लोग अभी अभी अपनी हठधर्मी पे है, मगर ऐसा नहीं है कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। बात तो इनको सुननी होगी, वरना करनी भरनी होगी।
हम ये कहना चाहते हैं, शत्रु संपत्ति यदि है तो आप अपने साक्ष्य दिखाएं, या हम प्रूफ देते हैं कि शत्रु संपत्ति नहीं है तो माने, हम अपने साक्ष्य देते हैं, ये बताएं कि शत्रु संपत्ति किस तरह से। हमारे पास A to Z जब से हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे राज्य ने, तब से जो है ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का जो कानून बना 49 में बना और प्रभावी 52 में हुआ। उसके बावजूद भी जो शहरीकरण की जमीन थी वो 56 में हुआ। जमींदार की जमीन जो है ग्रामीण थी, यानी कि अर्बन और रूरल। जिस जमीन का दोनों का उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन जो है मतलब अधिनियम के अनुसार खत्म हो गया जमींदारी का, वो जमीन बची कौन सी है? मगर ये तो जबरदस्ती है, बस खाली एक जो है ब्रोदर हकी के नाम से जिसके नाम जमीन चढ़ाई है उसका नाम, उसका एड्रेस भी जो है प्रॉपर नहीं है। ओनली टाउन पाकिस्तान लाहौर, जिसके नाम ये 597 बीघे जमीन यानी कि 26 से लगभग 1800 बीघे जमीन जो है ये चढ़ा दी है। और जो शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का भी जितना भी पत्राचार है वो सिर्फ खेवट में है, ना कि वो जो है इसमें अपना खतौनी में। खेवट इनके पास जिस पत्रावली में ये चढ़ाया 67 फसली 1964 से 67 फसली में, उसकी पत्रावली भी नहीं है। जिसकी पत्रावली इनके पास नहीं है, गाटावार नंबर नहीं है, तो इन्होंने जो ये शत्रु संपत्ति में नंबरान चढ़ा दिए हैं, ये कहां से देख के चढ़ाए हैं? इन जो शत्रु संपत्ति की जो हमने इनसे नकल ली है 15 फरवरी 2023 में, उसके लिए भी रिटर्न में दिया है कि यहाँ कोई इसकी शत्रु संपत्ति, इसकी जो है खतौनी की नकल नहीं है। बाकी इन्होंने तो अपने एक मर्जी से खेवट एक जो पता नहीं इसमें क्या लेन देन हुआ है इसमें तहसील में, उस चीज का तो इन्हीं लोगों को पता है, मगर उसके आधार पर पवन अग्रवाल जी थे खेवट नंबर 1 लेकर के वो चढ़ा दिया। खेवट नंबर 1 रही होगी, पहले खेवट ही था, जमींदारी था, खेवट ही था, मगर वो जमीन जो है राज्य में निहित होगी, वेस्ट होगी, मगर इन्होंने उसके बाद वो डाइवेस्ट करी है, जो कि ऐसा जो है नियम ही नहीं है। जो जमीन जिसके बाद चकबंदी हुई है 67 से 72 तक, चकबंदी के पूर्ण जो है धारा 4 से लेकर के नक्शा 11, नक्शा 41, नक्शा आकार 23, नक्शा 41, नक्शा 45 जो फाइनल होता है, फाइनल के बाद भी एक धारा 52 होती है जिसका निरसन भी हो गया है। उसको जो है किसी भी उसमें स्थिति में उसको जो है हटाया नहीं जा सकता, ओनली विधायिका के अनुसार, यानी कि राज्यसभा में उसका कानून बनेगा, यदि उसके बावजूद वो हट सकती है यदि दोबारा कानून उसका राज्यसभा में बने। मगर इन्होंने हर चीज की ना कोई सत्यता देखी है, ना वैधानिकता देखी है, उसको बगैर तथ्यों के आधार पे इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। और जब तक शत्रु संपत्ति नहीं हटेगी ये, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, किसी भी कीमत पर में जो है इस शत्रु संपत्ति को हटा के रहेंगे और तब तक नहीं हटेगा, चाहे कितना ही भी समय लग जाए, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि आपने सुना होगा कि बुरे लोग जो है यदि समझाने से मान जाए ना, वो बांसुरी वाला महाभारत नहीं होने देता, मगर ये करा के रहेंगे। अच्छा सर, ये क्या ये लोगों का कहा गया है कि ये आंदोलन 2 बार और कर चुके हैं ये लोग? आंदोलन 2 बार नहीं है, 2 साल हो गए हैं। नहीं, 2 बार और बैठ चुके हैं ये लोग धरने पर लेकर के। मगर बैठने के साथ साथ हमको आश्वासन दिया एडीएम ऋतु सुहास जी ने, आपकी जो है शत्रु संपत्ति हट गई है, अब आप कोर्ट से जीत गए हो, ये हो गए। उसके बाद जो है उनके आधार पे हम उनकी बात मान लिया। उससे पहले डीएम ने आश्वासन दिया कि आपकी 2 महीने हम सब क्लियर कर देंगे, आप हमारे कहने से इस धरने को समाप्त कर दो। हमने उनका विश्वास करके हमने वो अगर इस बार भी प्रशासन इसी तरीके से करती है, आप लोग आश्वासन देती है, तो फिर क्या में आने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। जब तक शत्रु संपत्ति हमारे अभिलेखों से नहीं हटेगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है कितने साल, कितने महीने लग सकते हैं इसको हटने में? इसमें यदि 10 साल भी लगे तो हम 10 साल के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, तो अब तक यहाँ पर 5 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे, तो अभी कोई तहसील से कोई यहाँ पर आया आप लोग से बात करने के लिए? कोई नहीं आया हमारे बीच में, बस देख देख के जा रहे हैं ना, देख के जा रहे हैं। मैडम, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। सबसे पहले अपना नाम जी,
मैडम मेरा नाम नवीन जैन है और हम लोग यहाँ पर पिछले 1.5 साल से लगातार शत्रु संपत्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन हमें सिर्फ झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं मोदीनगर में एक जीडी अप्रूव्ड कॉलोनी है संजीवनी स्टेट। आप सोचिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस कॉलोनी को अप्रूवल दिया, हर तरह से वो पूरे नॉमिनेशन है, उसके बैनामे हैं, लोगों के पास बैंकों से लोन मिला है, उनको किस आधार पे दिया गया, बैंक ने लोन कैसे दे दिया, नॉमिनेशन कैसे हुआ, बैनामा भी इसी तहसील वालों ने किया है, उसके पश्चात उससे पहले जीडीए ने अप्रूवल भी दिया है, तो वो कैसे हो गया? अगर ये सारी चीजें शत्रु संपत्ति थी तो एक गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी तो उतना जिम्मेदार होगा ना। आम पब्लिक है हम लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई से एक फ्लैट खरीदा छोटा सा, उस पर कर्जा लेके उस फ्लैट की हम ईएमआई पे कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही धिक्कार की बात है कि प्रशासन जो है इन सब चीजों को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। सीधे सीधे ये कहने पर हम लोगों को मजबूर होना पड़ा कि आज हम आंदोलन दोबारा से करें, नहीं तो कोई नहीं चाहता कि अपने घर से बाहर आके बैठे। यहाँ हम लोग 5 दिन से बैठे हैं, इससे पहले हमने 14 दिन का धरना दिया, इससे पहले 7 दिन का धरना दिया, लेकिन झूठे आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात है। बीजेपी की राज में ये आंदोलन करने की नौबत आ गई। बीजेपी के राज में, और वो भी जबकि उन्हें 2,50,000 रुपए देकर कहा तो वो हम लोगों को घर उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है ना, हमारे बीच में पहुंच रहे। तो यही कहने का मतलब हुआ ना, एक तरफ बीजेपी जहाँ गरीबों को घर दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप 2.5 लाख रुपए देके घर देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर 25,000 घरों को, घर के लोगों को बेघर किया जा रहा है। 1 लाख जनता है ये जो प्रभावित है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। हम सारे लोग गरीब किसान मजदूर नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं और आज हम यहाँ पर बैठे हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। स्थिति भी आ सकती है कि हम तहसील के अंदर होंगे और ये तहसील से बाहर होंगे जब तक शत्रु संपत्ति नहीं हटेगी। ये ध्यान कर लेना। मैं कहना चाह रहा हूं, अभी मेरे कोई भाई बता रहे थे कि 25,000 30,000 लोग, 8 सभासदों का क्षेत्र है, 8 सभासदों का क्षेत्र। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, अगर 8 सभासदों का क्षेत्र है तो एक सभासद के क्षेत्र में 5 से 7 हजार तक भी वोट है, 8-8 7 हजार भी वोट है। लेकिन अगर आप 6,000 ही लगा लो तो 48,000 वोट पे कितनी संख्या बैठती है, कितनी आबादी बैठती है, आप हिसाब लगा लेना और भूल में मत रहना। यह भी मैं कहना चाह रहा हूं कि भूल में मत रहना। अगर कोई आफत आई, अगर जरूरत पड़ी तो जो 50,000 वोट है ना, वो 50,000 और लोगों को 1 लाख लोग यहाँ तहसील में घुस जाएंगे। ये भी भूल में मत रहना, ये ध्यान रखना। लेकिन हटेंगे नहीं किसी भी बात से पीछे। चेक करके मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, जो आपकी आज हालत टाइट किसानों ने की है और ऊपर से सरकार कर रही है, तो मैं आपकी हालत को भी समझ रही हूँ। मैं बदली भाई आपसे एक निवेदन करती हूँ, अपनी समस्त टीम, पूरे संयुक्त किसान मजदूर संगठन और एक बेटी होने के नाते से, इस देश की बेटी होने के नाते से, कि अगर आने वाले समय में इन्होंने आपका समाधान नहीं किया, इन 25,000 घरों का और 1,800 बीघे जमीन से जितने लोग प्रभावित हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आने वाली समय में इस तहसील पर ताला लगाने का काम नारी शक्ति करेगी। लेकिन निर्देश आपके होंगे, जब हमें आप आदेश करोगे, जब हमें आप बोलोगे कि आज इस देश की नारी शक्ति की बहुत भारी मात्रा में जरूरत है और उसके साथी, उसके भाई, उसके दोस्त पीछे खड़े हैं, तो आप बताइएगा। लेकिन समय और सीमा आप निर्धारित करेंगे, क्योंकि आंदोलन को पिछले काफी दिनों से आप चला रहे हो। ये मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित लोग ज्यादा बातों को समझते हैं, क्योंकि इस देश में हमने वो भी आंदोलन देखे हैं इन 3.5 सालों में। कहते हैं ना, गेज डाल के चेक करना, एक एक व्यक्ति को चेक किया बैठ करके बहुत करीब से, क्योंकि हमने लखीमपुर का आंदोलन भी देखा था जिसको लूट करके चले गए थे लोग। याद होगा आपको, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला था, तुरंत 1 मिनट के अंदर उनकी डेड बॉडी को बिठा करके ले जा करके उनका पोस्टमार्टम करा दिया था, और वहां किसान नेता भी नहीं पहुंच पाए थे, उनके परिजन भी नहीं पहुंच पाए थे, और उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया था। हमने वो आंदोलन भी देखा था। जो बेटियां बैठी थी दिल्ली पर, वो ओलंपिक में मेडल लाने वाली, उनको भी लोगों ने किस तरीके से भ्रमित किया। हमने भ्रमित आंदोलन ज्यादा देखे हैं, सक्षम भी देखे हैं। इस आजादी की लड़ाई में देश का सबसे पहला बड़ा आंदोलन
जो था किसान आंदोलन जो था, जो बॉर्डर पे दिल्ली के लगा हुआ था, उसकी जीत पता है क्यों हुई थी? जो आंदोलन में जाने वाले लोग हैं उनको अच्छे से पता है। एक तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भाईचारा बरकरार था, और दूसरा उस आंदोलन का जो श्रेय है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं गया था कि उस नेता ने जितवाया, उस नेता ने जितवाया, उस लड़की ने जितवाया, उस महिला नेता ने जितवाया। उसका श्रेय समस्त किसानों को गया था कि किसान आंदोलन की जीत किसानों की जीत है। तो इसीलिए आप अपने आप को इस तरीके से गठित रखना, कोई भी निर्णय हो यहाँ के सभी प्रभावित लोगों का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हमारे बबली भाई मेहनत करके, कुछ लोग आकर के हम जैसे लोगों को बुलाइए, हम आपके आदेश के पालन करने वाले लोग हैं, और यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभावित आप है, तकलीफ में आप है, तो आपका समय आदेश नहीं मिलते हैं तो आगे आपकी कोई निर्णय? देखिए, हमने बहुत, हमें आंदोलन का करने का हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हम जानते हैं ये इन्हें आना पड़ेगा और इन्हें शत्रु संपत्ति भी हटानी पड़ेगी। सर एक बात बताएं, आप 1.5 साल हुआ करीबन, पहले भी आपने आंदोलन किया था, आश्वासन दिया था, क्या कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से हुई? अभी तक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम कुछ करते हैं, जब ये तमाम लोग इकट्ठा होकर आंदोलन की भूमिका बनाते हैं, चाहे पहले 2 बार रहा हो, चाहे अब रहा हो, तब ये प्रशासन के लोग खाना पूर्ति करते हैं। जैसे हमारे आंदोलन की घोषणा हुई तो इन्होंने हमें अभी 3 दिन पहले बुलाया, SDM साहब ने बुलाया, CO साहब भी थे, और इन्होंने वही कि जी हम जांच कर रहे हैं और जांच कर देंगे, जांच भिजवा देंगे, हो जाएगा, जो करते हैं वही बार बार। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने आज तक इस पे कुछ नहीं करा। एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस देश में जो कोर्ट है उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा ना सरकार है, ना कोई है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा है कि ये आपने, हमारे पास पेपर है, हमने इन्हें दिखा दिए हैं, माननीय कोर्ट ने कहा है कि ये शत्रु संपत्ति आपने गलत चढ़ा दी, इसको हटा दो। लेकिन ये माननीय कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी जबरदस्ती है, ये 1 लाख लोगों के साथ सरासर अन्याय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद।